देखेंगे हाउ वी कैन कास्ट ए वोट फॉर द इलेक्शंस दैट आर नोटिफाइड फॉर +2 पीएससी लेक्चर एसोसिएशन +2 डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए जो इलेक्शन होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, उसके लिए हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कास्ट वोट। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। एक कुछ प्री रिक्वेस्ट है इसके लिए जो हमें जानना ज़रूरी है कि एक वोटर के लिए कास्ट करने से पहले मस्ट हैव फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वोटर वही बन सकता है जिसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ दिन पहले निकले थे वो सब ने फिल किए हों। +2 डायरेक्ट रिक्रूट ने वो फॉर्म फिल किया हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, और उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो उन्होंने फॉर्म फिल किया है उसको उनके आरओ या एआरओ ने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के स्क्रूटनाइज किया हो, हाँ ये बंदा वैलिड है, ये बंदा +2 डायरेक्ट रिक्रूट है और इसका वैलिड मोबाइल नंबर है, वैलिड ईमेल आईडी है जो काम करता है। उसके बाद एक 3 लेयर प्रोसेस है ये। एट द डे ऑफ वोटिंग सबसे पहले एक ईमेल की वेरिफिकेशन होगी। ईमेल की वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी? वोटिंग लिंक जो है वो हर एक जो रजिस्टर्ड वोटर है उसके ईमेल आईडी पे आएगा विद पासवर्ड। जो आपको एक लिंक दिया जाएगा, आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, वोटिंग का एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको वो पासवर्ड डालना है। अगर वो पासवर्ड सही होगा तभी आपका नेक्स्ट स्टेप आप वोट कास्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा मोबाइल वेरिफिकेशन का। जो मोबाइल नंबर आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया है, अगर वही मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मोबाइल वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर सही होगा देन यू आर एबल टू कास्ट योर वोट। नेक्स्ट स्टेप है वोटिंग। अगर आपने ये पहले दो प्रोसेस दोनों फुलफ़िल किए हैं, दोनों सेटिस्फाइड हैं आपके दोनों प्रोसेस, आपका ईमेल भी वेरीफाइड हो गया, आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो गया, देन बैलेट पेपर विल बी ओपन एंड यू विल बी एबल टू कास्ट योर वोट फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। जो भी वहाँ पे कंटेस्ट होगा वैसा आप वहाँ पे वोट कर पाओगे। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं। आपको जो ईमेल आईडी पे लिंक आएगा, उस लिंक पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पे आप अपना ईमेल आईडी दोगे, जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड किया है अपना एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सपोज हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देते हैं CWC जम्मू प्रोविंस @gmail.com। जो भी आपका नाम होगा आपने अपना नाम यहाँ पे देना है, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग देनी है, जहाँ पे भी आपको अपना पूरा स्कूल का नाम लिखना है, जहाँ पे भी आपका स्कूल जो भी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। उसके बाद आपको वोटिंग पासवर्ड जो होगा वो वहाँ पे ऑलरेडी दिया होगा आपकी ईमेल आईडी पे। फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो हमने यहाँ पे 1313 लिखा है। अगर मैं कुछ और डालता हूँ सपोज 5456, तो हम देखेंगे कि सॉरी ये कह रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट मोबाइल वेरिफिकेशन स्टेप पे नहीं जा रहा, यानी कि आपके यहाँ पे ही कुछ गलती है। तो दैट्स वाई आपका ईमेल जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है, और उस ईमेल पे आपको एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। अब हम करेक्ट पासवर्ड डालते हैं। जो हमारा इस वोटिंग के लिए हमने करेक्ट पासवर्ड रखा है 1313। अब हमने करेक्ट पासवर्ड डालने के बाद अब हम नेक्स्ट बटन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट बटन जाने के बाद यह अब हमें सेकंड स्टेप पे ले आएगा। जो हमारा सेकंड स्टेप है दैट इज़ मोबाइल वेरिफिकेशन का। तो मोबाइल वेरिफिकेशन के स्टेप में, अब मोबाइल वेरिफिकेशन में अगर हमने कुछ गलत मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं, सॉरी रॉन्ग मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ डेमो के लिए हमने रखा है 123456 हमने मोबाइल नंबर डाला, तो ये हमें नेक्स्ट फेज़ में ले जाएगा।
दैट इज़ बैलेट पेपर। बैलेट पेपर तभी ओपन होगा जब हम 2 स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन जो है वो पास कर लेंगे। पहला स्टेप ईमेल विद पासवर्ड, सेकंड स्टेप दैट इज़ मोबाइल वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका बैलेट पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो जितने भी कंटेस्टेंट होंगे उन सबके फ़ोटोग्राफ होगी और उनका यहाँ पे नाम होगा, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि उनका जो कैंडिडेट है वो उसकी फ़ोटो भी दिखाई दे और उसका नाम भी। सपोज़ हम यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए ABC को मार्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अगर उस डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन हैं तो उसके बाद अगर हम देखते हैं, अब हम किसी को भी चूज़ नहीं करते और नेक्स्ट पे जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एप्लीकेशन नेक्स्ट में अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए हमें वन ऑफ द कैंडिडेट चूज़ करना ज़रूरी है हमारे लिए। तो अब हम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए चूज़ कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे ही इलेक्शन कंटेस्ट किए जाएँ। हो सकता है सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, या हो सकता है सारे भी हों। तो दैट डिपेंड अपॉन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करने के बाद अगर सभी इलेक्शन, हर तरह का इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो देन नेक्स्ट इलेक्शन किया होगा वहाँ पे सेक्रेटरी या ऑर्गेनाइज़र का। यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है, थर्ड हम ऑर्गेनाइज़र चूज़ करते हैं। अब एनी ऑफ द 4 कंटेस्टेंट, 4 भी हो सकते हैं 5 भी, जितने भी उस लिस्ट में होंगे, जो भी कंटेस्टिंग होंगे हमारे। नेक्स्ट सेक्रेटरी के लिए हम वोट कास्ट करेंगे। सपोज हमने सेक्रेटरी के लिए वोट कास्ट किया, तो इस बैलेट पेपर में 4 तरह के हमने वोटिंग की। पहली वोटिंग हमने प्रेसिडेंट के लिए की, दूसरी वोटिंग हमने वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तीसरी हमने ऑर्गेनाइज़र, और लास्ट वन हम सेक्रेटरी के लिए कर लिए। जब हम सभी तरह की कर लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पे सबमिट बटन रिफ्लेक्ट होगा। तो विदाउट वोटिंग, ऐसा नहीं हम बैलेट पेपर ओपन कर लें और वोटिंग ना करें तो हमारा वोट कास्ट नहीं होगा। हमें लास्ट में ये सबमिट बटन प्रेस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबमिट बटन प्रेस करेंगे देन ओनली आवर वोट विल बी कास्ट, योर वोट हैज़ बिन रिकॉर्डेड। तो हमारे डेटाबेस में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट, उस पर्टिकुलर वोटर का वोट जो है वो स्टोर हो जाएगा। उस वोटर का जिसने भी जिस कैंडिडेट को वोट कास्ट किया है, दैट हैज़ बिन रिकॉर्डेड। इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन, 3-way स्टेप। First is email verification, second is mobile verification, and if you pass all the 2 sections, then only ballot paper will be presented to the voter. So hope you will understand this small tutorial. Thank you.